नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर के सूरसागर में हुए उपद्रव से क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सुबह पुरुष काम पर जाए तो भी पीछे परिवार की सुरक्षा का भय सताता ही रहता है। ऐसे में अब बहुत हो गया। सूरसागर जैसी पवित्र भूमि को जिहाद व पत्थरबाजों उपद्रवियों के भय से मुक्त कर शांति की स्थापना होनी चाहिए। यह कहना था सूरसागर के सर्व समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले समाज प्रमुखों का। सूरसागर उपद्रव के बाद सोमवार को क्षेत्र में रहने वाले सर्व समाज के लोग पुलिस कमिश्नर व जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन देकर अपनी मांग रखते हुए कड़ी कार्रवाई के साथ पूर्ण शांति के लिए उपद्रव के दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सूरसागर बड़ा रामद्वार के संत कल्याण दास ने कहा कि क्षेत्र में चल रही अवैध मीट की दुकानें व चाय की धड़ियां जो रात भर खुली रहती है, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। सूरसागर महल के पीछे ईदगाह से रास्ता निकालने पर खाली भूमि पर अतिक्रमण की मंशा है, जिसे नाकाम कर बंद होना चाहिए। सर्व समाज के ज्ञापन में माली, वाल्मीकि, मेघवाल, भील, राणा, रावट, राजपूत, जाट, प्रजापत, राजपुरोहित, ब्राह्मण, सुनार, जैन, कुम्हार, जिनगर, जांगीर सहित अन्य समाज प्रमुखों का प्रतिनिधित्व रहा। हिंदू मंदिर के पास सड़कों पर झुंड बनाकर देर रात तक बैठने वाले असामाजिक तत्वों को हटाया जाए। दुकानों मकानों पर पथराव करने वाले दोषियों पर बुलडोजर कार्यवाही व जिनके घरों पर बड़ी मात्रा में अब पत्थर मिले पर कार्यवाही हो। संतों ने एक स्वर में कहा कि अब बहुत हो गया। पुलिस प्रशासन आदि 7 दिन में कठोर कार्रवाई नहीं करता, तब तक संपूर्ण हिंदू समाज संतों के नेतृत्व में सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन में सर्व समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे। जोधपुर से अरुण माथुर की रिपोर्ट। ऐसा है, हमारी यही मांग है कि भाई कोई भी हो, शांति वार्ता हो, और जो भी लिखा पढ़ी हो गई थी तो उसके अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थे ना। लिखा पढ़ी होने के बाद में सब सर्व समाज हो गए तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों हुई? इसलिए इनके बाबत ही हम ये विज्ञापन देने आए। और मांस मीट की दुकानें वैसे बटनी चाहिए। और इधर देखो तो बालाजी का मंदिर पास में वो मांस मीटी की दुकान, इधर देखो रामदेव जी के मंदिर के पास मांस मीटी की दुकान, इधर देखो केशवी कंवर जी का थान है, वहाँ मांस मीटी की दुकान लगा बैठे और सब रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके आरिफ को जैसे जहाँ कहीं भी हो आरिफ को गिरफ्तार किया जाए। और जहाँ जब तक आरिफ गिरफ्तार नहीं होगा जब तक ये अशांति फैली रहेगी, इसलिए इसको पहले गिरफ्तार किया जाए। वो क्यों? इसकी घर देखो तो इसका अवैध निर्माण, दुकानें देखो तो इसकी अवैध निर्माण, और वो बोरी बेरी वो कहाँ पे वो बृहस्पति कुंड पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है। वहाँ जुआखोरी होती है, रात को जुआ 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जुआ चलते हैं और इनकी सारी दुकानें सब 2-2 बजे तक खुली रहती है। तो ये हमारी ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये चौरे पे ऐसी दुकान कोई नहीं चलनी चाहिए। क्यों? बहन बेटी आती है तो रात को 8-9 बजे बाद में वहाँ निकलने का धर्म ही नहीं होता है, सब बुरी दृष्टि से देखते रहे। और हमको कई बार अवगत किया, कई बार शिकायत की, महाराज इन्होंने ये ऐसे करे। इसलिए ये अवैध दुकानें हैं सब बंद की जाए, मीट की दुकानें सब बंद की जाए। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए ये बंद करना जरूरी है। हमारे परिचय साधु कल्याण दास राम से नहीं, श्री बड़ा रामद्वार, सूरसागर, जोधपुर समाज से हीरालाल चावरिया। हमारे वाल्मीकि बस्ती के पास में जो ईदगाह बनी हुई है, ईदगाह के पास जैस में एक जमीन है जो एक्चुअल में हिंदुओं की है, लेकिन इनके ऊपर नीत इनकी है कि ये जमीन हम कब्जा करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में पूरे चारों तरफ बाउंड्री है, लेकिन इनको गेट खोलने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? ये चाहते हैं इस तरह भी दुकानें बनाएं और इस जमीन को कब्जा करें। और इस जमीन के ऊपर इतने इनके ट्रक पड़े रहते हैं, जो ट्रक भी हम लोग मालिक वो अवैध ही है, ट्रक सीमा ही करते हैं हम उनकी। जबकि और दुकानें बनी है बाहर दुकान पे रात को 2-2, 3-3 बजे इतनी भीड़ रहती है कि हम मान लो निकलना हो तो किसी समय झगड़ा हो सकता है, बहन बेटी भी नहीं निकल। और ये कि आरिफ बाबा जो मीट की दुकान बनी है, इसके विषय में मैंने कई बार लिखित में दे रखी है। मीट की पास में बालाजी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है, जोग माया का मंदिर है। इस नजदीक में इतना होती संपर्क की दुकान दूर होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अधिकारी कहते हैं रात को 10 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आप खुद चलो देखो, ये तो उल्टा कहते हैं कि भाई हम निकाल देते हैं, लेकिन तो वापिस आ जाते हैं। ये इनका कोई जवाब थोड़ी होता है। ये तो वहाँ चौकी लगाओ,
इनके सामने खुद बैठे रहते हैं, सरकारी नाका बना हुआ है, वहाँ पुलिस वाले भी बैठे रहते हैं और ये खुद कुर्सी लगा के बैठते हैं। यदि हम 10 लोग बैठ जाते तो हम तुरंत घर में डाल देते हैं। क्यों डाल देते? क्योंकि उनको कंट्रोल हम करते हैं, इनसे नहीं होता। ये तो उनको बैठाते, लेकिन आपको तो मैं वीडियो देता, मेरे पास अभी वीडियो पड़े हैं सारे ट्रकों के और मीट की दुकानों को, मंदिर के आगे दुकानें खड़ी करते हैं। आपको परिचय? हीरालाल चौरिया, वाल्मीकि।